इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर कभी नहीं दिखा। क्यों? यह सिर्फ क्रिकेट की वजह से नहीं है। ये एक पूरी कहानी है फेलियर की, पॉलिटिक्स की और एक आदमी की और एक सपने की। चलिए शुरू करते हैं। 1950 ब्राजील वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला फीफा वर्ल्ड कप। और एक अजीब चीज हुई, 3 टीम्स जो इंडिया के साथ क्वालिफाइंग ग्रुप में थी, बर्मा, इंडोनेशिया और फिलीपींस, तीनों ने विड्रॉ कर लिया। मतलब इंडिया को बिना खेले सीधा वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया था। वो एक ऐसा मोमेंट था जो इंडिया की फुटबॉल हिस्ट्री में कभी नहीं आया और शायद कभी नहीं आएगा। लेकिन इंडिया उस मैच में पार्टिसिपेट नहीं किया। AIFF मानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा को एक टेलीग्राम भेजा। टूर्नामेंट शुरू होने के सिर्फ 10 दिन पहले इनसफिशिएंट टाइम, डिलेड इंफॉर्मेशन, प्लेयर सिलेक्शन इश्यू और फिर इंडिया ने दुनिया के सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट का टिकट वापस कर दिया। लेकिन आज भी लोग एक स्टोरी सुनते हैं कि फीफा ने इंडिया के प्लेयर्स को बूट्स पहनने पर फोर्स किया और इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। इंडिया की टीम बेयरफुट खेलने का चाहती थी और फीफा ने नहीं माना। ये स्टोरी गलत है। सच्ची वजह तीन थी। पहला, ब्राजील तक ट्रैवल की पैसे नहीं थी। दूसरी, AIFF डरा हुआ था, प्रोफेशनल यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट इंडिया हारी तो रेपुटेशन खराब होगा। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, AIFF को 1950 वर्ल्ड कप कितना बड़ा होगा ये पता ही नहीं था और इसी वजह से इंडिया ने अपना एकमात्र का वर्ल्ड कप का चांस अपने हाथों से छोड़ दिया। ये एक गलती नहीं थी, ये एक पैटर्न था जो आने वाले 74 सालों में बार बार रिपीट होने वाला था। 1983 क्रिकेट में कपिल देव ने वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उठाया और इस दिन इंडिया का रिलेशनशिप क्रिकेट के साथ फॉरएवर चेंज हो गया। क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं रहा, वो एक रिलीजियन बन गया। जब क्रिकेट में पैसा आया तो सब कुछ क्रिकेट को मिला। स्टेडियम्स, टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, स्कूल प्रोग्राम्स। बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए बड़े हुए क्योंकि उनके आइडल्स क्रिकेट खेलते थे। फुटबॉल के लिए कुछ नहीं बचा। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स बन चुके थे, एक 35,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी। लेकिन जैसे ही उन पर रेगुलेशंस आया, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की फंडिंग पर सीधा असर पड़ा। फुटबॉल जो पहले से ही भूखा था और भी कमजोर पड़ गया। इंडिया के सबसे टैलेंटेड बच्चा जो तेज दौड़ता है, जो रिफ्लेक्स अच्छा है और उनके आंखों में फायर है, वो क्रिकेट एकेडमी जाता है, फुटबॉल एकेडमी नहीं। क्योंकि क्रिकेट में फ्यूचर है, पैसा है, फेम नहीं। फुटबॉल में यह फेम नहीं दिख रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब बात करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसे इंडियन फुटबॉल चलानी थी, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF 1937 में बनाई गई। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने फुटबॉल से ज्यादा पॉलिटिक्स खेलना सीखा। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियन फेडरेशन और जापान फेडरेशन का कंपेयर करेंगे। जापान ने 1960 में डिसाइड किया 2002 में वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे और खुद भी क्वालिफाइंग करेंगे। उन्होंने 30 इयर्स की एक सिस्टम बनाया, एकेडमिक्स, कोचिंग, लीग स्ट्रक्चर। 2002 में जापान ने वर्ल्ड कप होस्ट किया और खुद सेकेंड राउंड तक पहुंचा। इंडिया में AIFF ने दशकों तक एक कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं बनाया। AIFF एक ऐसी फेडरेशन जहां इलेक्शन होती थी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं, जहां लीडर्स आते और फुटबॉल के पैसे पॉलिटिक्स पर खर्च करते थे। एक पॉलिटिशियन AIFF का प्रेसिडेंट 12 साल तक, उनके टाइम में इंडिया का रैंकिंग टॉप 100 में नहीं आया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटा दिया, एक कमिटी अपॉइंटमेंट की AIFF चलाने के लिए। और उसी मूवमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया पर हाथ उठा लिया। बस यही पर कहानी उलटने वाली थी। 16 अगस्त 2022 में फीफा ने एक अनाउंसमेंट किया, इंडिया सस्पेंडेड। एक देश जहां क्रिकेट एक रिलीजियन है, फुटबॉल में सस्पेंड हो गया। वजह, कोर्ट अपॉइंटमेंट कमिटी AIFF चला रहा था। फीफा का एक रूल क्लियर है, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस अलाउड नहीं है फुटबॉल बॉडीज में। सुप्रीम कोर्ट ने AIFF प्रेसिडेंट को हटाया और कमिटी अपॉइंट की। फीफा के लिए ये एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था और बैन लगा दिया। उस वक्त इंडिया एक बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने वाला था, फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। अक्टूबर में इंडिया में एक हिस्टोरिक मोमेंट होता वुमेन्स फुटबॉल के लिए। बैन के साथ ये सब खत्म होने वाला था। लेकिन फिर 11 दिन बाद 27 अगस्त 2022
फीफा ने बैन हटा लिया, गवर्नमेंट ने एक स्टेप बैक लिया, इलेक्शन शेड्यूल हुई, एआईएफएफ वापस नॉर्मल हो गया और टूर्नामेंट हुआ अक्टूबर में एज प्लान्ड। लेकिन ये बैन सिर्फ 11 दिन था, पर यह 11 दिन इंडियन फुटबॉल के लिए एक वार्निंग था। 2024 जनवरी इंडिया एशियन कप खेल रहा था, रैंकिंग 102, एक हिस्टोरिक हाई। फैंस एक्साइटेड थे, कुछ लोग बोल रहे थे अब टाइम आ गया चेंज का। लेकिन फिर रियलिटी दिसंबर 2025 तक इंडिया 142 पर आ गया। 9 सालों में सबसे नीचा। एशियन नेशंस में जापान 15th, साउथ कोरिया 22, ईरान 21 और इंडिया 46। ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिस्टम का फेलियर है। जापान के पास आज 10,000 से ज्यादा यंग फुटबॉल एकेडमिक्स है। इंडिया के पास 30 to 35 इलाइट फुटबॉल एकेडमिक्स। जापान में एक डिस्ट्रिक्ट में जितना कोचिंग सर्टिफाइड ट्रेनर्स है, वो पूरे इंडिया के सर्टिफाइड फुटबॉल कोचेस से ज्यादा है। ये गैप इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, इन्वेस्टमेंट का गैप है और सबसे बड़ा प्रायोरिटी का गैप है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली है। इस पूरी कहानी में एक आदमी ऐसा है जिसने अकेला इंडियन फुटबॉल को जिंदा रखा, सुनील छेत्री। 94 गोल्स, 150 इंटरनेशनल मैचेस, एक्टिव प्लेयर्स में रोनाल्डो और मेसी से उनसे भी आगे है। सोचिए एक सेकेंड के लिए, एक इंडियन फुटबॉलर ग्लोबल एक्टिव प्लेयर्स में 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर है। एक देश जहां फुटबॉल को कोई सीरियस नहीं लेता, सुनील छेत्री ने वो अचीव कर लिया जो सिर्फ 2 लोगों ने किया। 2024 में जब सुनील छेत्री ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, उन्होंने फैंस के लिए सिर्फ एक गुजारिश की, प्लीज आओ मेरे आखिरी मैच देखने के लिए। और फैंस आए, स्टेडियम भर गया। क्योंकि अक्सर किसी की असली कीमत तब समझ में आती है जब वो जाने वाले होते हैं। जून 6, 2024 छेत्री का आखिरी मैच अगेंस्ट कुवैत। कहानी यही खत्म नहीं हुआ। मार्च 2025 सुनील छेत्री वापस आए, रिटायरमेंट से बाहर। इंडिया ने उन्हें बुलाया क्योंकि देश को अभी भी उनकी जरूरत थी, और शायद इसलिए भी क्योंकि उनकी जगह लेने वाले अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ था। और इसी जगह पर सबसे बड़ा सवाल आता है, इंडिया का नेक्स्ट छेत्री कौन है? लेकिन ये कहानी सिर्फ हार और अंधेरे की नहीं है। 2014 में एक चीज शुरू हुई जिसने इंडियन फुटबॉल की दिशा बदल दी। इंडिया सुपर लीग, आईएसएल ने क्या किया? इंटरनेशनल प्लेयर्स लाए, प्रॉपर स्टेडियम्स में मैचेस हुआ। लाखों इंडियन यंगस्टर्स ने सोचा ये सिर्फ यूरोप का फुटबॉल नहीं है, ये मेरा लीग है, ये मेरा फुटबॉल है। मोहन बगान सुपर जायंट और केरला ब्लास्टर्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन एशिया। लाखों फैंस की एक आइडेंटिटी है और एक ड्रीम है। और सबसे बड़ी बात, हर आईएसएल क्लब के साथ एक यंग एकेडमी भी जुड़ी हुई है। बच्चे जो सिर्फ गली में खेलने वाले थे अब प्रोफेशनल कोचिंग ले रहे हैं। एआईएफएफ का विजन 2047 एक रोड मैप है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के 100 साल बाद फुटबॉल में कम्पीट करना, वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना, ये सपना बहुत बड़ा है। लेकिन इस बार कोई इनविटेशन ठुकराना नहीं है, कोई बहाना नहीं बनाना है। इस बार सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं करनी, उससे खेलना है। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में। 48 टीम्स, हर देश अपना सपना लेकर आएगा। इंडिया फिर से नहीं होगा क्योंकि इंडिया क्वालिफाई नहीं हुआ। तो चलिए एक एक करके उन सभी वजहों को समझते हैं जिन्होंने इंडिया के फीफा वर्ल्ड कप के सपना को हर बार अधूरा छोड़ दिया। इंडिया ने 1950 में फीफा का पहला टिकट छोड़ दिया, फिर क्रिकेट आया और इस देश ने अपना पूरा दिल, पैसा और टैलेंट एक ही खेल में खो दिया। एआईएफएफ ने सिस्टम तोड़ा, फीफा ने बैन लगाया, इंडियन रैंकिंग गिर गई, छेत्री अकेला रह गया। लेकिन खेल अभी भी जारी है। 1.4 बिलियन लोग हैं इस देश में। अगर उन्हें एक चीज मिलती, एक प्रॉपर सिस्टम, एक हॉनेस्ट फेडरेशन, एक क्रिकेट जितना पैसा, तो कोई रीजन नहीं है इंडिया वर्ल्ड कप में ना हो। वो दिन आएगा जब एक इंडियन चाइल्ड किस्मत से नहीं, सिस्टम से वर्ल्ड कप तक पहुंचेगा।